एवरीवन, सो आज मैं आप लोगों को फॉलोइंग इनटू योर स्माइल का एपिसोड नंबर 19 एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द एपिसोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ZGTX फाइनली ये मैच जीत जाती है और सारे मेंबर्स याया उसे हाई फाई करते हुए रूम के अंदर आ रहे होते हैं। तभी चैंग अंदर आता है और याया के चेहरे से खुशी उड़ जाती है। चैंग उसका रिएक्शन देखकर उसे हाई फाई करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि जब सारे मेंबर्स बस की तरफ जा रहे होते हैं तभी कुछ रिपोर्टर्स याया को अप्रोच करते हैं और उसके बैन होने के बारे में उससे पूछते हैं, जिसके रिप्लाई में याया काफ़ी सिंपली उनसे कह देती है कि उसकी गलती थी इसलिए उसे ये सज़ा मिली। फिर यहाँ पे एक रिपोर्टर उससे सवाल करता है कि क्या वो ये सब कुछ अपनी टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही थी या तो फिर खुद के मतलब के लिए, यानी कि क्या वो ऐसा अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कर रही थी। इस पे चैंग काफ़ी डिस्गस्ट फेस बनाकर उससे कहता है कि ये कैसा सवाल है और उसे एक अच्छा खासा लंबा लेक्चर देता है और उससे कहता है कि इस तरीके से अपने वर्ड से किसी को पब्लिकली हरास करने के लिए तुम्हें जेल हो सकती है, तुम्हें पता है। और इसी के साथ सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग पास ही के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर यूई याया से उसके पैर पे लगी हुई चोट के बारे में पूछता है जो कि शूज़ की वजह से होता है और पीछे चैंग भी उन लोगों की बातें सुन रहा होता है और चैंग उसे अपनी ये चोट ट्रीट करने के लिए कहता है, जिसपे याया उसे कहती है कि वो यहाँ से जाने के बाद उस पर बैंडेज लगा लेगी। पर तभी वहाँ से निकलते हुए उसकी नज़र एक रूम के अंदर पड़ती है जहाँ पर FNC के प्लेयर उनको देखती है जो कि काफ़ी समय से याया के पीछे पड़ा था और वो वहाँ पर एक लड़की के साथ होता है। ये देखकर याया काफ़ी चौंक जाती है और ये देख के चैंग याया को बताता है कि वो लड़का कहीं भी जाता है तो लड़कियाँ उसे घेरी रहती हैं। फिर इतने में ही उन लोगों को देख लेता है और उन लोगों से मिलने के लिए वहाँ से बाहर आता है, जहाँ पे वो याया को बताता है कि जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो किसी ने कमेंट करके याया की इंसल्ट की, जिसपे उसने याया की साइड ली और उसे जवाब दिया था। और वो याया से ये भी कहता है कि उसे याया पे पूरा भरोसा है क्योंकि वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती और उसे याया पे काफ़ी गर्व है। इस पे याया उससे कहती है कि तुम्हें अपने फैन से झगड़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए और तुम आगे से ऐसा मत करना क्योंकि वरना वो तुम्हें भी टारगेट करने लगेंगे। और फिर यहाँ पे वो उनसे इंग्लिश में कहती है कि यू विल बी इम्प्लीकेटेड, यानी कि इस मैटर में तुम भी मेरे साथ साथ फंस जाओगे। और क्योंकि उन कोरिया से बिलोंग करता है तो उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए वो बेचारा चैंग से पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। और चैंग उसे काफ़ी रूडली कह देता है कि इसका मतलब होता है कि बचपने से भरा हुआ। ये सुनकर उन खुश हो जाता है और याया से कहता है कि तुम काफ़ी क्यूट हो, तुम तो डांटते हुए भी काफ़ी क्यूट लगती हो। उसकी बात सुनकर याया यहाँ पे काफ़ी शॉक रिएक्शन देती है क्योंकि यहाँ पे उसने उसे डांटा ही नहीं होता है और उसे समझ में भी नहीं आता कि चैंग ने उसे कोरियन लैंग्वेज में उसकी बात का मतलब क्या समझाया। और फिर यहाँ पे उन दोनों को बताता है कि वो यहाँ पे अकेला नहीं आया बल्कि DQ5 का जंगलर भी उनके साथ आया है, जिसका नाम होता है ताइलुन, जो कि अपनी सीट पे बैठे बैठे उन्हें वेव करता है। यहाँ पे उन याया को बताता है कि ताइलुन भी उसमें इंटरेस्टेड है, उसे डेट करना चाहता है, पर मैंने खुद ही उसे मना कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि तुम दूसरे ब्रदर को बिलोंग करती हो। यानी कि वो यहाँ पर चैंग की बात कर रहा होता है, पर याया यहाँ पे चुपचाप उसकी बातें सुन रही होती है और टोटली कंफ्यूज्ड होती है। फिर इतने में ही उन उससे कहता है कि वैसे भी अगर ब्रदर तुम्हें डेट नहीं कर रहे होते तो लाइन में पहले मेरा नंबर आता। ये सुनकर चैंग उसे कोरियन में कहता है कि दिन में सपने देखना बंद कर दो। और यहाँ पे एक बार फिर से बेचारी याया चैंग की बातें नहीं समझ पाती है। इसके बाद उन अपना खाना खाने चला जाता है और याया भी चैंग के साथ अपना खाना खाने के लिए आगे जाती है, पर याया कंटिन्यूसली ताइलुन के बारे में सोच रही होती है और चैंग उससे पूछता है कि क्या तुम उसे भी जानती हो। इसके रिप्लाई में याया उससे कहती है कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। ये सुनकर चैंग इरिटेट हो जाता है और उससे कहता है कि एक और जंगलर। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि पूरे टाइम याया ताइलुन के बारे में ही सोच रही होती है और फिर तभी उसे याद आता है कि उसने ताइलुन को उस लड़की की लाइव स्ट्रीम पे देखा था जिसकी वजह से पूरा मेस क्रिएट हुआ था और वो एक मैच के लिए सस्पेंड हो गई थी।
और वो यहाँ पे सबको याद दिलाती है कि उसने सबको ये भी बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड एक प्रोफेशनल गेमर है। और यहाँ पे हमें सिंपली पता चलता है कि ताए लुन उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। इसके बाद चैंग याओ से कहता है कि शॉर्टी अब बस भी करो और थोड़ा बहुत मीट वगैरह खाओ ताकि तुम थोड़ी सी लंबी हो सको। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी होती है और सब लोग बस से बेस कैंप वापस जा रहे होते हैं। तभी चैंग बीच रास्ते में उतर जाता है और बाकी सारे मेंबर्स फाइनली बेस कैंप पहुंच जाते हैं, जहाँ पे चबी बिस्किट को खाना खिलाने के लिए ले जा रहा होता है। और तभी वो नोटिस करता है कि चैंग की एक फ़िश गायब है। सॉरी, उसकी फ़िश नहीं बल्कि उसका सन। और इसके बाद वो याओ को चिल्लाकर नीचे बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने कोई चीज़ नोटिस करी। और याओ को बताता है कि इस टैंक में 2 गोल्ड फिश थी और अब सिर्फ एक बची है। तो याओ काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और वो बिस्किट की तरफ देखती है और बिस्किट को काफ़ी स्कोल्ड भी करती है कि उसे वो फ़िश नहीं खानी चाहिए थी। और इसके बाद वो अपना दिमाग लगाते हुए अपनी कीरिंग की क्लाउन फिश उस पानी में डाल देती है और चबी से काफ़ी इनोसेंटली पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो चबी उससे पूछता है कि क्या तुमने चैंग को पागल समझ रखा है। ये एक कीरिंग है और ऊपर से क्लाउन फिश है, ना कि गोल्ड फिश। और वैसे भी चैंग की फ़िश ब्लैक कलर की थी। तुम इतनी आसानी से उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकती हूँ। फिर इतने में ही चैंग वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों फ़िश टैंक के पास क्या कर रहे हो। इस पर याओ चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारा एक बच्चा मर गया है क्योंकि वो टैंक में मौजूद हर चीज़ को खाने की कोशिश कर रहा था और मैं तुम्हारी मदद करती हूँ उसकी बॉडी डिस्पोज करने में। और जल्दी से टैंक में हाथ डालकर वो कीरिंग बाहर निकालती है और खिड़की से बाहर उसे फेंक देती है। चैंग ये सुन के काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और फिर याओ कैट और चबी को घूर कर देखने लगता है। और फिर वो याओ से सच पूछता है और याओ यहाँ पे उसे सिंपली बता देती है कि उसकी कैट ने फूड चेन को फॉलो किया है और उसकी फ़िश को खा लिया है। ये सुनकर चबी उसकी साइड लेने की कोशिश करता है पर चैंग उसका मुंह बंद कर देता है। और चबी के जाने के बाद वो याओ के पास आता है और उसे बैंडेज देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ये देखकर याओ भी काफ़ी शॉक्ड होती है। इसके बाद कमरे में आके उसे याद आता है कि रेस्टोरेंट में चैंग ने उसकी चोट को देखा था और इसलिए वो उसके लिए बैंडेज लेने के लिए बस से उतरा था। फिर इतने में ही याओ को अपनी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे बात करने लगती है। जिंगयांग उससे पूछती है कि आज तुम काफ़ी अच्छे मूड में हो। तो याओ से कहती है कि हाँ, आज मूड काफ़ी अच्छा है। इस पे जिंगयांग उससे कहती है कि पर शायद तुम्हारे कैप्टन का मूड आज कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि आज वो अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान पिरानास के बारे में सर्च कर रहा है, ना कि गेम खेल रहा है। ये सुनने के बाद याओ तुरंत चैंग की लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करती है, जहाँ पे वो देखती है कि चैंग वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में बात कर रहा है। और जब एक फ़ैन उससे पूछता है कि आखिर वो इसे क्यों खरीदना चाहता है, तो चैंग उससे कहता है कि वो इस वीनस फ्लाई ट्रैप को फ़िश टैंक के बाजू से रखेगा क्योंकि वो अपनी फ़िश को प्रोटेक्ट करना चाहता है और कोई भी उसकी फ़िश को छीए तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप उसे पकड़ के खा ले। दूसरी ओर याओ ये सब कुछ सुन के काफ़ी टेंशन में आ जाती है और उसे अपनी कैट की काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे याओ काफ़ी ज़ोर की आवाज़ से उठ जाती है और इसके बाद वो अपनी कैट को पूरे घर में ढूंढना शुरू कर देती है, ये सोचकर कि कहीं चैंग ने उसकी कैट को मार तो नहीं डाला। और तभी उसकी नज़र सोफे पे लेटे हुए चैंग पे पड़ती है, जिसके ऊपर उसकी कैट बैठी होती है। फिर वो कैट वहाँ से उठ जाती है और याओ नोटिस करती है कि वो लाइव स्ट्रीम करने के बाद यहीं पे सो गया था और चैंग को ठंड ना लगे इसलिए वो उसे एक चादर उड़ाती है। पर तभी चैंग उसका सर पकड़ के अपनी ओर खींचता है, जिससे याओ काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाती है और पूरी कोशिश करती है अपने आप को छुड़ाने की, पर क्योंकि चैंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो हार जाती है। और फिर सोने पे सुहागा ये होता है कि एंड मोमेंट पे चबी भी वहाँ पे उन दोनों को देख लेता है और काउच पे इस पोजीशन में उन दोनों को देखकर वो कुछ और ही सोच रहा होता है और चुपचाप वहाँ से पलटकर अपने रूम में चला जाता है। वो इतना शॉक्ड होता है ये सब देखकर कि उसे अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि चैंग और याओ ये सब कुछ लिविंग रूम में कर रहे हैं।
और इसके बाद वो चैंग को काफ़ी सारे मैसेज भेजता है कि आखिर तुम लिविंग रूम में इस तरीके की हरकतें कैसे कर सकते हो। और वहीं दूसरी ओर चैंग भी फाइनली उठ जाता है और याया को छोड़ देता है और फिर ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे कि उसकी गलती नहीं बल्कि याया की गलती हो। और फिर याया से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिस पे याया से कहती है कि मैं यहाँ पे अपनी कैट को देखने आई थी कि वो जिंदा है या मर गई और मेरी कैट तुम पर सो रही थी। इस पे चैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी कैट एकदम से मरने क्यों लगी। तो याया उसे कहती है कि तुम ही ने तो अपनी लाइव स्ट्रीम पे कहा था कि तुम उसे मार डालोगे और जब मैं तुम्हें चादर उड़ा रही थी तभी तुमने मुझे एकदम से अपनी ओर खींच लिया। और फिर यहाँ पे वो ये भी बताती है कि चबी ने उन दोनों को उस पोजीशन में देख लिया है तो उन दोनों के लिए अच्छा होगा कि वो चबी से बात कर ले और उसे सब कुछ समझा दे। इस पे चैंग तुरंत चबी को कॉल करता है और उसके मैसेजेस देखकर उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो और वैसे भी अगर हमको कुछ करना ही होता तो हम यहाँ पे लिविंग रूम में क्यों करते हैं, हम अपने रूम में करते हैं। और उसे तुरंत नीचे आने के लिए कहता है। ये सुन के याया उससे कहती है कि क्या तुम थोड़ी कन्विंसिंग मोड में बात नहीं कर सकते थे उससे। इस पे चैंग उसे तिरछी नज़रों से देखता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है चबी क्या सोच रहा है हम दोनों के बारे में, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे। इसके बाद याया चैंग से मार्केट चलने के लिए कहती है उसके साथ, क्योंकि वो एज अ कंपनसेशन उसे गोल्ड फिश खरीद कर उसे देना चाहती थी। इस पे चैंग खुशी खुशी राज़ी हो जाता है। इसके बाद वो दोनों फुल्ली रेडी होते हैं और नीचे आते हैं। वो लोग ऐसे तैयार हुए होते हैं यहाँ पे जैसे कि वो साथ में डेट पर जा रहे हो पहली बार, और इसी बात को लेकर रूई और चबी उन्हें टीज़ भी करते हैं, पर वो लोग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और उनसे कुछ भी नहीं कहते हैं। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फाइनली मार्केट में पहुंच जाते हैं जहां पे कोइंसिडेंटली चलते हुए याया को किसी का धक्का लग जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, पर तभी चैंग उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लेता है। ये एक एपिक मोमेंट होता है शो का, जो कि ट्रेलर में भी कई बार दिखाया गया है। फिर यहाँ पे याया चैंग की आंखों में खो जाती है और याया को वापस अपने वर्ल्ड में लाने के लिए चैंग उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे घूर लिया हो तो हम आगे चलें। इस पे याया इरिटेट होकर उससे दूर हो जाती है। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि याया को एक रेड गोल्ड फिश पसंद आती है जो कि वो चैंग को गिफ्ट करना चाहती है, पर चैंग उसे साफ तौर पे कह देता है कि उसे ब्लैक कलर की गोल्ड फिश ही चाहिए। याया उसे कन्विंस करने के लिए उससे कहती है कि रेड फिश ज़्यादा जीती हैं तो उसे रेड फिश ही लेना चाहिए, जिसके रिप्लाई में चैंग उसे कहता है कि अच्छा, अगर तुम्हारी कैट मेरी ब्लैक गोल्ड फिश को नहीं खाती तो वो भी लंबी ही जीती। इस पर वो स्टोर कीपर चैंग से कहता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपसे नाराज़ हो गई तो वो आपको अपना हाथ पकड़ने नहीं देगी। और ये सुनकर चैंग याया की तरफ देखता है और याया से कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और इसके बाद चैंग वो फिश लेने के लिए मान जाता है और उस रेड फिश की कीमत पूछता है, फिर बार्गेन करने की कोशिश करता है और 1 यार्न में खरीदने तैयार होता है, जिस पे याया काफ़ी शॉक्ड होती है और उससे कहती है कि तुम एस्टन मार्टिन चलाते हो और तुम यहाँ पे बार्गेनिंग कर रहे हो एक फ़िश खरीदने के लिए। और उससे पूछती है कि क्या प्रो प्लेयर ऐसे होते हैं। इस पे चैंग वो फिश लेता है और उसे पे करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि चैंग याया के लिए बार्गेनिंग कर रहा था। इसके बाद याया चैंग को ढूंढने लगती है क्योंकि चैंग उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होता है, और फिर इतने में ही चैंग उसके पीछे से आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर याया उसे काफ़ी देर तक घूरती है और फिर वो साथ में भीड़ से निकलकर बाहर आ जाते हैं और याया यहाँ पे बस चैंग को घूर रही होती है और चैंग उससे कहता है कि क्या तुम आज मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि तुमने मेरा हाथ काफ़ी देर से पकड़े रखा है। ये सुनते ही याया अपना हाथ झटक लेती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आगे चलकर याया को एक कैट दिखती है उस मार्केट में और वो उसे खरीदना चाहती है, पर तभी तायलोन एक नई लड़की के साथ आकर उस कैट को खरीद कर ले जाते हैं। इसके बाद आगे चलकर याया चैंग से पूछती है कि आखिर ये है किस टाइप का लड़का, कभी इस लड़की के साथ होता है तो कभी उस लड़की के। इस पे चैंग उससे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम किसी भी आदमी को सही से नहीं पहचान पाती हो, कि वो लड़की उसकी फ़ैन होगी या तो फिर क्रू मेंबर होगी और वो उसे डेट कर रहा होगा। इस पे याया उसे कहती है कि आखिर मुझे कैसे पता चलेगा जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं।
तो इस पे चैंग उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मुझ पे बिलीव करोगी। तुम ही तो कहती हो ना कि मैं उसके बारे में ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम उसे डेट ना करो। इसके बाद वो एक डिनर डेट पे भी जाते हैं और जहाँ पे चैंग उससे कहता है कि क्या हम मूवी देखने चलें। और ये सुनते ही याओ याओ तुरंत मान जाती है, जहाँ पर वो छुप छुप कर मूवी देखने के लिए जाती है, जबकि चैंग किसी से भी नहीं छुप रहा होता है। और फिर यहाँ पर वो DQ5 के जंगलर को भी देखती है उसी लड़की के साथ। फिर मूवी ओवर हो जाने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पे उनके कुछ फैंस उन लोगों को वहाँ पे नोटिस कर लेते हैं और याओ एक बार फिर से चैंग को छोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर इस बार चैंग उसे रोक लेता है और अपने फैन से मिलने के लिए कहता है। ये सुन के याओ चैंग के पीछे छुपने लगती है और चैंग उसे जवाब देने के लिए कहता है। फिर याओ फाइनली सामने आके सबसे कहती है कि वो दोनों अभी एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, वो बस यहाँ पर ऐसे ही पिक्चर देखने के लिए आए थे। ये सुनकर चैंग को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसने यहाँ पे सच नहीं कहा होता है। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फाइनली बेस कैंप वापस आ जाते हैं और चैंग अपने टैंक को देख रहा होता है और वो अपनी रेड गोल्ड फिश से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर तभी चबी वहाँ पे आता है और पूछता है कि आखिर तुम दोनों पूरे दिन कहाँ थे और क्या कर रहे थे। इस पर चैंग उससे कहता है कि हम लोग फ़िश खरीदने गए थे। तो चबी उससे कहता है कि क्या तुम मुझे इडियट समझते हो, मुझे पता है कि तुम लोग कहीं और भी गए थे। तो इस पे चैंग उससे कहता है कि हम लोग एक मूवी देखने गए थे और तुम्हें पता है उस मूवी का नाम क्या है, ब्लैक विडो। तुम्हें उसकी स्टोरी समझनी है। और ये सुनते ही चबी वहाँ से अपने कान बंद करके भाग जाता है क्योंकि उसे स्पॉइलर नहीं चाहिए होते हैं। वहीं दूसरी ओर या ताइल उनकी लाइव स्ट्रीम देख रही होती है जिसमें वो उसी कैट को होल्ड किया रहता है और एक फ़ैन के पूछने पे कि क्या वो आज मूवी देखने गया था किसी लड़की के साथ, वो उससे साफ इनकार कर देता है और कहता है कि पूरे दिन वो घर पर बैठकर प्रैक्टिस कर रहा था। इतने में ही चैंग वहाँ पे आ जाता है और यायो से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, कि ये लड़का काफ़ी बेहुदा है और बहुत बड़ा झूठा है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये सुनकर चैंग उससे कहता है कि अच्छी बात है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी याओ उससे कहती है कि सारे प्रो प्लेयर्स एक जैसे होते हैं, एकदम बेहुदा। इससे चैंग गुस्सा हो जाता है और उससे चिल्लाकर कहता है कि इस सब से मेरा क्या लेना देना है, और फिर गुस्से से वहीं पे बैठकर गेम खेलने लगता है। जबकि याओ एक ऑनलाइन पोस्ट चेक करती है जिसमें प्रूफ दिया होता है कि ताए लुन आज मूवी देखने के लिए गया था एक लड़की के साथ। और ये पोस्ट पढ़ने के बाद याओ अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करती है जहाँ पे उसके फैंस उससे पूछते हैं कि आज आप भी उसी मूवी को देखने गई थी, क्या आपने वहाँ पे ताए लुन को देखा था। इसके रिप्लाई में याओ कह देती है कि ये बात तुम्हें ताए लुन से ही पूछनी चाहिए, और साथ साथ में ये भी कह देती है कि जब वो पिक्चर शुरू हो चुकी थी उसके बाद एक कपल आया था, पर अगर आप ताए लुन के बारे में इतने क्यूरियस हो तो आपको उसी से पूछना चाहिए। ये सब कुछ चैंग बाजू से बैठ के सुन रहा होता है और चाह कर भी उसे नहीं रोक पाता है। फिर याओ के कहे हुए वर्ड्स इंटरनेट पे आग की तरह फैल जाते हैं। नेक्स्ट डे DQ5 और ZGDX का एक साथ मैच होता है और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।